नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने ये जो क्लास लाया हूं, ये है 2019 आर्मी पब्लिक स्कूल 2019 का कंप्यूटर का सॉल्यूशन पेपर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कर देना। तो चलिए 2019 का पेपर हम लोग देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इंग्लिश और जीके की नहीं देखी है 2019 का प्रीवियस ईयर, वो हमारे कमेंट सेक्शन से देखो लिंक है, उसे प्रेस करके क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। ये आपके कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन रहा। टू एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन विच की विल यू प्रेस। देखो, आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि आपने कोई एक एप्लीकेशन खोल रखा है, पहले से वो एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसमें से आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है मेन्यू बार को। तो आप कौन सा की को प्रेस करोगे, ये बताना है आपको। तो देखो, बहुत ही आसान सा इसका आंसर होगा। आप सिर्फ क्या करोगे, अगर आप कोई विंडो पे काम कर रहे हो, मान लो आपने वर्ड पे काम कर रहा हो यहाँ पे आपने, तो वर्ड पे अगर आपको मेन्यू बार चाहिए काम करने के दौरान, आपको सिर्फ प्रेस कर देना है F10। कीबोर्ड में F10 प्रेस करोगे, आपका यहाँ पे मेन्यू बार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। देखो, जिन लोगों ने 1 to 56 नहीं देखा है इस वीडियो का, आप कमेंट सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हो, जहां पे इंग्लिश और जो जीके जीएस का पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है, उस सेक्शन को आप देखना ना भूलें। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखो, ये क्वेश्चन 2014 और 13 दोनों में पूछा जा चुका है। इससे आपके पास क्या आइडिया लगता है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन को रिपीट होते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी कंप्यूटर का पेपर मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट से जाके आप उसे देख लो और अपने तैयारी को आप अच्छे से आंक सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो चलिए देखते हैं URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो, U स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म और R स्टैंड फॉर रिसोर्स, तो ये 2 हो गया। और आखिरी में क्या है, L स्टैंड फॉर लोकेटर, यानी कि लोकेटर। तो ये लोकेटर यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। और एक और बात, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो रेड बटन आपको नीचे में दिखाई पड़ रहा होगा, उसे दबा करके घंटे वाली बटन को जरूर दबा दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप पा सको। और हो सके तो प्लीज़ 2 दोस्तों के बीच या कोई व्हाट्सएप का ग्रुप है आपका, जहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जामिनेशन की, चैनल का जो है वीडियो प्लीज़ शेयर कर दे वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is used to close a tab on a browser? देखो, एक ब्राउजर मैंने खोल रखा है, जहां पे आपको टैब ऑन, आपको क्या करना है, एक ब्राउजर का टैब को बंद कर देना है। देखो यहाँ पे ये रहा, ये मैंने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं गूगल क्रोम पे। पहला पेज यहाँ पे आप मान लो कि आपने यूट्यूब चला रहा है, आप चला रहे हो और ये वीडियो को देख रहे हो। अब दूसरा क्या है, ये दूसरा जो टैब खुला हुआ है, वहाँ पे आपने एक न्यूज़ वेबसाइट को खोल के रखा है, जहाँ से आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो। और तीसरे पे आपने एक क्रिकेट की जो लाइव स्कोर कमेंट्री होती है वो देख रहे हो आप। तीसरे नंबर पे आपने कोई एक द हिंदू का पेज खोल के रखा हो। चौथे नंबर पे आपने फेसबुक खोल रखा हो, यहाँ पे ट्विटर खोल रखा हो। तो आपको लगा कि अब फेसबुक को क्या करना है, बंद कर देना है। तो फेसबुक को बंद करने के लिए ये जो टैब खुले हुए हैं सारे, इसको आपको जब फेसबुक को बंद करना चाहोगे, सिंपल सी चीज़ है, उस ब्राउज़र को बंद करने के लिए उस टैब में जाकर आपको सिर्फ प्रेस करना है Ctrl+W। जब आप Ctrl+W प्रेस कर दोगे तो वो टैब क्लोज हो जाएगा, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। अ प्रोग्राम दैट डिलीट्स ऑल द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर से सारे डेटा को कौन डिलीट करेगा, वायरस, मालवेयर, स्वीपर्स या एडवेयर। देखो, वायरस या मालवेयर ये सब, देखो एक तरह का मालवेयर क्या होता है, वायरस ही होता है। तो कौन ऐसा वेबसाइट है या फिर क्या एक ऐसा चीज़ है जो कंप्यूटर को पूरे डेटा को इरेज कर देगा, तो याद रखना आप, वो होता है स्वीपर। अब देखो, स्वीपर मतलब क्या होता है, स्वीप मतलब आप झाड़ू लगाना बोलते हो ना, तो स्वीपर मतलब सब कुछ साफ सुथरा कर देगा झाड़ू लगा के, यानी कि
3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सारी चीज़ों को करेक्टली समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। शिफ्ट प्लस सी जब आप प्रेस करते हो तो इसका क्या फंक्शन है, तो देखो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट प्लस आप गूगल भी कर लेना या कहीं से भी, मैंने सारे कंप्यूटर की बुक को छान मारा, लेकिन शिफ्ट प्लस सी का कोई भी शॉर्टकट की एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था कंट्रोल प्लस सी, तब ये हो जाता कॉपी का राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग फिर भी कॉपी के साथ ही जाएंगे, यानी 3 के साथ जाएंगे। ये आंसर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रॉन्ग है, यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। हाउ वुड यू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करेक्ट वन। देखो जब आप दूसरे स्लाइड से, जैसे मैं आपको, देखो सिंपल सी बात है, देखो ये स्लाइड होते हैं, ये पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, मैं इस स्लाइड पे ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मैं स्लाइड पे सारे स्लाइड को बना लेता हूँ पीपीटी पे और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो देखो सपोज कर लो कि मैंने 2014 का एक पेपर सॉल्व कराया था प्रीवियस ईयर, वहाँ से मुझे एक पेज को लाना है इस प्रेजेंटेशन में। तो मैं क्या करूँगा, देखते हैं ऑप्शन को। फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स, दूसरा ऑप्शन फ्रॉम टाइल्स मेन्यू चूज स्लाइड्स फ्रॉम प्रेजेंटेशन, तीसरा है फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड्स, और चौथा है नन ऑफ दीज, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि तीनों में से कोई करेक्ट नहीं होगा। आपको इंसर्ट के साथ जाना होगा और फाइल से आपको क्या करना होगा, एडॉप्ट करना होगा, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। देखो ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि विक्रम सेठ जो है इंडियन राइटर हैं, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देख रखा है बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, ये है विक्रम सेठ, इंडियन राइटर हैं। और एक बात, इन्होंने एक बुक लिखी थी अ सुटेबल बॉय, और ये बुक काफ़ी फेमस हुई थी। और एक बात, हाल में ही इंडिया में इस पे एक वेब सीरीज भी बन चुका है सेम नाम से, अ सुटेबल बॉय के नाम से। तो आप उस वेब सीरीज को देख करके बुक को समझ सकते हो, या फिर ये रहा बुक का इमेज जहाँ से आप इस बुक को खरीद सकते हो। बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने खुद पढ़ी है ये। तो अब देख लो विक्रम सेठ के बारे में। विक्रम सेठ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर अवार्ड नहीं मिला हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 2020 में कौन से इंडियन राइटर हैं या फिर देखो पुलित्जर अवार्ड जो है जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो देखो इंडिया के 3 जर्नलिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड मिला हुआ है इस साल 2020 के लिए। देखो पहला नाम है डार यासीन। देखो इन तीनों को किस लिए अवार्ड मिला हुआ है, जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था जम्मू कश्मीर से, तो इन लोगों ने तस्वीरें भेजी थी जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने खूब क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। ये पहला हुआ। दूसरा देख लो मुख्तार खान, इन्हें अवार्ड मिला है। और तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति हैं वो हैं चानी, देखो नाम का प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो माफ करना, आनंद। तो ये 3 व्यक्ति हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप गूगल करके इनको पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द नंबर टू ऑफ डेसिमल प्लेस इन एक्सेल। देखो एक्सेल में अगर आप काम करोगे तो डेसिमल प्लेस को अगर आपको इंक्रीज करना है, देखो मैं बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं, समझ पाओगे आप। देखो एक्चुअली ये या ए में, ये दोनों में से आंसर होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। देखो 0 जब आप प्रेस करोगे Alt प्लस H प्लस 0, तो ये क्या करेगा, डेसिमल प्लेस को इंक्रीज करेगा। याद रखना आप, ये करेगा इंक्रीज, बढ़ा देगा। और 9 यहाँ पे उल्टा होगा, ये क्या करा देगा, डिक्रीज करा देगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। यानी कि देखो क्वेश्चन में आपको इंक्रीज पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आपको डिक्रीज भी एग्जाम में पूछा जा सकता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा Alt प्लस, देखो यहाँ क्या पूछा गया है, इंक्रीज, यानी कि 0 के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। विच फंक्शन की जनरेट्स अ बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यूज एंटर्स इन एक्सेल, यानी कि कौन जो है बार ग्राफ को क्या करेगा, जनरेट करके दिखाएगा, किसमें, एक्सेल में। तो ये देखो F9, F10, F12, F12, इन चारों में से कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो सिंपल सा आंसर है ये F12। अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये क्या करेगा, बार ग्राफ को
एक्सेल से फंक्शन की में जनरेट कर देगा, यानी कि F12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपने कुछ भी सीखा हो इसे, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप मुझसे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी जुड़ना चाहते हो, सिर्फ आपको सर्च करना है दी एजुकेटर विदाउट एनी स्पेस, दी एजुकेटर लाइव आपको सर्च कर लेना है, आप जुड़ सकते हो। और अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता हो इन सारे चीज़ों के बावजूद भी, तो आप मुझे मेल कर सकते हो mail.theeducator@gmail.com पे। यहाँ से मैं आपके जो भी प्रश्न हैं उनके डाउट को मैं लूँगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम।